ऐसे यशोदा मैया पल्ला में अपने लाल को झुलाई रही थी, वहां से कंस ने अपनी बहन को भेज दिया। कंस की बहन है पूतना, उसको भेज दिया और कहा कि 7 दिन के अंदर जितने बालकों का जन्म हुआ सबको मार दे। तो वो पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके आई और उस गांव के उस ब्रज के सभी बालकों को मारती हुई और आज माँ यशोदा के आंगन में आ गई। कहां पर? जहां पर पालने में लालन झूल रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कंसेन अप्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चार निर्घंती पूर्वग्रामा ब्रजादिषु। अनेक गांव में घूमती घूमती और आ गई कहां पर? नंद बाबा के महल के पास, जहां पर भगवान कृष्ण आज 7 दिन के हो गए हैं। बहुत बड़ी भीड़ लग रही है और उस भीड़ में से अंदर जाकर बोली, अरे यशोदा बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, तुम्हारे घर में लाला का जन्म हुआ है। यशोदा मैया तो देख के रह गई, अरे ऐसी कौन सी मेरी बहन आ गई, इसको तो हमने कभी देखा ही नहीं है। पूतना कहती है, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारी दूर के रिश्ते की बहन लगूं। यशोदा जी कहती हैं कि चलो आई है, अगर हम कह देंगे कि हम नहीं जानते तो इसको बेचारी को बुरा लगेगा। यशोदा जी बोली, अरे बहन तुम्हारा ही तो लाला हुआ है, खूब खिलाओ, खूब बधाई दो, खूब आशीर्वाद दो। और वो वेश बदल के आई। वैसे तो बहुत राक्षसी है, बड़े बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी नासिका, बड़े बड़े पैर, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े विशाल का शरीर, लेकिन वो भेष बदल कर आई है। राक्षसी ऐसा भेष बना कर आई है जैसे साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हों। योग माया के कारण बड़ा सुंदर भेष बना लिया, बड़ा सुंदर रूप बना लिया, सुंदर साड़ी पहनकर सज धज करके आ गई जैसे लक्ष्मी जी आई हों। यशोदा जी कहने लगी, अगर हम इनको मना करेंगे तो बुरा मान जाएगी बेचारी। यशोदा जी ने अपना लाला, अपना बालक उसकी गोद में मैया दे दिया और जैसे ही गोद में उसने भगवान को लिया और जहर लगा स्तन पिलाने लगी। भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए भगवान ने? भगवान सोचने लगे, माता जी कि हम आए थे यहाँ माखन मिश्री खाने और सबसे पहले जहर से स्वागत हो रहा है, अब जहर कैसे पिए? तो भोलेनाथ को याद किया कि हे भोलेनाथ, जहर पीने का तो अनुभव आपको ही है, आप आकर पहले जहर पियो और फिर हम जो है मौसी जी का दूध पिएंगे। भोलेनाथ का ध्यान किया। ध्याये नित्यम महेशम यतिगृणहं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं प्रसुमिगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। शिव जी का ध्यान किया। एक संत कहते हैं शिव जी का ध्यान नहीं किया उनने नेत्र अपने इसलिए बंद कर लिए कि अगर हम नेत्र खोल देंगे तो ये अपने असली रूप में आ जाएगी और असली रूप में आ जाएगी तो यहाँ से भागेगी कि ना जाने कितने बच्चों को, हमारे साथी बच्चों को मारेगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। एक महापुरुष कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए, भगवान श्री कृष्ण के नेत्र जो हैं सूर्य और चंद्रमा हैं, तो इन दोनों ने सोचा कि बताओ हम इस राक्षसी को क्यों देखें। ऐसा कह के नेत्र बंद करने के हजारों भाव हैं। वैसे मुख्य रूप से भगवान ने नेत्र इसलिए बंद करे कि हम परमात्मा रूप में है और ये अविद्या है, अगर हमने आंखें खोल दी तो इसका पर्दा हट जाएगा, असली रूप में आ जाएगी। और भगवान ने नेत्र बंद करके पूतना मौसी का स्तन पान किया, जहर पिया, जहर पीने के बाद दूध पिया
और दूध पीने के बाद प्राणों को खींचने लगे। और जब प्राणों को खींचने लगे तो रोने लगी, चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी, लाला छोड़ दे छोड़ दे, मुंच मतलब छोड़ दे। वो कहते हैं मौसी हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ते तो फिर छोड़ते। वो चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि प्रवृत्ति नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसीद प्रगात्राक्षिपतिरुरोदः। और कन्हैया ने उसके प्राण जैसे पिए तो भागने लगी, और भाग के लाला को लेकर भागने लगी, और ऐसी गिरी, और गिर करके कन्हैया ने उसको मार दिया, उसका उद्धार कर दिया, उसका वध कर दिया। वैकुंठ धाम को चली गई। बोलो पूर्तना मर्दन भगवान की। वैकुंठ चली गई क्यों? क्योंकि जिसको कृष्ण का स्पर्श हो जाए और फिर वो नरक में कैसे जा सकता है? हैं? भले ही राक्षसी थी लेकिन श्री कृष्ण ने स्पर्श तो किया है। गांव के छोटे छोटे बालकों ने माता जी से कह दिया, मैया तेरे 7 दिन के कन्हैया ने एक विशाल काय राक्षसी को मार दिया। मैया कहती हैं, अरे 7 दिन का कन्हैया कैसे मार सकता है? भाग रही होगी लाला को लेकर तो गिरी धड़ाम से और अपने आप मर गई। और जब मरी तो पता है कितना लंबा शरीर हो गया। तो कहते भागवत में कहते हैं 3 द्विती मतलब 6 कोस का शरीर लंबा हो गया। 6 कोस मतलब 18 किलोमीटर। यहाँ से समझ लो गढ़ मुक्तेश्वरी होगा 18 है। क्यों अजय, गढ़ कितना है? हाँ, तो इतने दूर लंबा शरीर। ब्रजवासियों ने उसके हाथ पैर कुल्हाड़ी फरसा से काट काट के इकट्ठा किए और जलाया तो सुंदर सुगंध उसके शरीर से निकली। आप लोग वृंदावन गए होंगे तो वृंदावन में आपने देखा होगा प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर सबसे अच्छा मंदिर है वृंदावन का। है वैसे तो मंदिर बांके बिहारी का राजा तो वहाँ के बांके बिहारी ही हैं, लेकिन प्रेम मंदिर सबसे अच्छा मंदिर है। वहाँ पर आप जाके देखना, विशालाकाय पूतना जो है नशेनी लगा करके लोग चढ़ रहे हैं उस पर, और ब्रजवासी देख रहे हैं, तोड़ रहे हैं उसको। तो 18 किलोमीटर का लंबा चौड़ा शरीर, उसके नासिका के छिद्र जैसे गुफाएं हों, और उसकी आंखें जैसे बड़े बड़े पहाड़ हों, जैसे उसके दांत ऐसे जैसे बड़े बड़े शिलाखंड हों बर्फ के। इस प्रकार से पूतना का भगवान ने उद्धार किया। और उद्धार करने के बाद आज यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को पूतना की छाती से उठा करके अपनी छाती में लगाया और नजर उतारने लगी। क्यों? क्योंकि लाला को राक्षसी ने छू लिया है, कहीं नजर ना लग गई हो। तो नजर कैसे उतार रही है? गाय माता की पूंछ पकड़ करके और उस गाय माता की पूंछ से बालक की नजर उतारने लगी। और पता है क्या बोलती हैं नजर उतारते समय? कहती हैं, इंद्रियाणि हृषीकेशा प्राणान्नारायणो वतु श्वेत द्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। हे नारायण, हमारे लाला की सभी इंद्रियों की रक्षा करना। हे ऋषिकेश, हमारे लाला के प्राणों की रक्षा करना। हे भगवान श्वेत द्वीप वाले भगवान, हमारे लाला के मन की रक्षा करना। भगवान के नाम से भगवान की ही नजर उतारने लगे। देखो भगवान बड़े नहीं हैं, भगवान का नाम बड़ा है कि नहीं? हम लोग सुबह से उठ के कहते हैं राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो भगवान का नाम भगवान के रूप से, अवतार से बड़ा है। महापुरुष कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। राम स्वयं
अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। देखो तो भगवान का नाम भगवान के रूप से बड़ा है। हम लोग उस दिन गा रहे थे, चलो आज भी गाएं। जब तक नाम कैसा है हम गा रहे थे उस दिन की, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय हो। जिन चरणों में इस दिन ध्यान लगाते हैं, सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी तेरे दर पर आवे मन वांछित फल पाते हैं। हाँ, जो भी तेरे दर पे आवे मन वांछित फल पाते हैं। उन चरणों में ध्यान रहे, उन चरणों में ध्यान रहे, जाने कब ऐसा जाने कब ये मन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी